नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए भाई वेब सीरीज़ का पार्ट 2 लेके आ रही हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, जहाँ पे हम 5 to 8 एक्सप्लेन करेंगे। एंड लेट वीडियो अपलोड के लिए आई एम रियली सॉरी बिकॉज मेरा तबीयत ख़राब है, जिसके लिए मैं सही से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी। एनीवे, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर्स। आई होप आप सबका ये न्यू साल बहुत ही अच्छे से जाए। तो बिना कोई टाइम के बाद चलते थे एक्सप्लेनेशन की तरफ बचाने से पहले हर बार की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी एंड वेब सीरीज़ मैं आप सबके लिए ला सकूँ। तो चलते सीधा स्टोरी की तरफ। पार्ट 5 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अप्रैल 2010, जहाँ पे वाई टीवी ऑफिशियल मुंबई का एक सेटअप दिखाया जाता है। वाई टीवी नाम का एक चैनल आता था जहाँ पे गोस्ट हंटिंग और गोस्ट के रिलेटेड जो भी रियल बेसिस चीज़ें होती हैं वो उस टीवी शो में दिखाया जाता है, और वो नंबर 1 टीवी शो होता है ऑल इंडिया का नहीं, इंडिया के बाहर का भी। पे उस टीवी शो के आर्यन, मिस्टर आर्यन जी को एक ऐसा व्यक्ति का स्टोरी चाहिए था जो रियल में गोस्ट वगैरह के बारे में जान सके। अब इसी बीच में उनकी काम करने वाली लड़की ने उस ऑफिस में गौरव तिवारी जी का रेफरेंस किया था। जहाँ पे गौरव तिवारी जी के बारे में जब उन्होंने उनकी यूट्यूब्स की वीडियो सर्च किया और उनके यूट्यूब्स के वीडियो देखे, तो उनको लगा कि ये बंदा कुछ मसाला दे सकता है। एंड फिर उन्होंने तुरंत ही गौरव तिवारी को कांटेक्ट किया, बट गौरव तिवारी ने सीधा इस शो के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उनके हिसाब से वो जो चीज़ें करते थे वो रियल थी। और यहाँ पे टीवी शोज़ वगैरह में हम भी जानते हैं थोड़े बहुत ऊपर नीचे चीज़ें दिखाई जाती है जो फेक होती है। अब गौरव तिवारी अपना नाम ख़राब नहीं करना चाहते थे, तो वो उनको मना करते थे। बट दोबारा उनको रिक्वेस्ट करने की वजह से, क्योंकि गौरव तिवारी का भी उस टाइम में थोड़ा सा जो प्रोसेस था वो कम चल रहा था, जिसकी वजह से उनकी इनकम सोर्स भी कम थी। एंड वो इसीलिए सोच के फिर उनको शर्त रखते हैं, 2 शर्तें, कि जैसे मैं जो कहूँगा वही होगा, और सेकंड थिंग, इस शो में सब चीज़ें रियल होंगी। तुम लोग कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करोगे जो इन फ्यूचर में जाके पब्लिक को मैं फेक लगूं या फिर मेरा जो रेटिंग है वो ख़राब हो। जिसके बाद वो टीवी के शो वाले एक्सेस कर लेते हैं और उस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद गौरव तिवारी जब अपने घर मुंबई जाते हैं, तो वहाँ पे उनके पेरेंट्स के पास उनके कोई रिलेटिव आए होते हैं, जहाँ पे वो उनके पेरेंट्स के सामने ये धोख मारते हैं कि मेरी बेटी एडवर्टाइजमेंट में आई है, मुंबई में टीवी शो करने गई थी। एंड कहीं ना कहीं गौरव तिवारी जी को वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे गौरव तिवारी जी भी बड़े प्राउडली कहते हैं कि आप वाई टी को जानते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ, वो एशिया का सबसे बड़ा टीवी चैनल है, सारी यंगर्स का फेवरेट, और वहाँ पर जाने के लिए तो लोग तरसते हैं। तो वहाँ पर गौरव जी बोलते हैं कि वहीं पर ही मेरा शो आने वाला है, वही जो गोस्ट कैचिंग टाइप्स, जहाँ पे उनका जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होती है। उसके बाद यहाँ पे सीन कट करके तुरंत हमें उसी सेट पे लिया जाता है जहाँ पे ये रियल स्टोरी बनी है। एंड एज अ फॉर व्यूअर्स मैं आप सबको बताना चाहूँगी, जो गौरव तिवारी जी का वहाँ पे रियल रिसर्च हुआ था, ये पूरी की पूरी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड भी है। आप अगर चाहें तो सर्च कर सकते हैं गौरव तिवारी रियल केसेस वीडियोज़, तो वहाँ पर आपको उनके सारे केसेस के वीडियोज़ दिखाई देंगे जो अभी इस वेब सीरीज़ में हमें दिखाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल रियल केसेस है। एंड बैक टू स्टोरी, जहाँ पे गौरव तिवारी अब उसी वाई टीवीएम के शो पे आ चुके थे हैं, जहाँ पे ये शो लाइव चल रहा था। यहाँ पे हम 3 लड़कियों को देखते हैं, जहाँ पे इन 3 लड़कियों को एक जो जहाँ पे अफवाह होती है कि यहाँ पे भूत है, उसी जगह में लिया जाता है। एंड गौरव तिवारी यहाँ पे ये बोलते हैं कि यहाँ पे जेन्युइनली कुछ है, बट हम हर जगह घर में कैमरा लगा दिए हैं, और इन 3 लड़कियों को चैलेंज दिया जाता है कि अगर आपको जो टास्क दिए जाता है आप कंप्लीट कर लेते हैं, देन ओके, आपको 10 लाख या फिर समथिंग कुछ पैसा मिलने वाला फॉर प्राइज मनी। एंड अगर आप लोग यहाँ पे आगे प्रोसेस नहीं करना चाहते, या फिर आपको लगता है कि नहीं मैं आगे नहीं जा पा रही हूँ, मुझे डर लग रहा है, देन आप वहाँ पे उस गेम को बंद भी कर सकते हैं। एंड वहाँ पे उन 3 लड़कियों के हाथ में हैंड कैमरा, लाइट्स एंड माइकफोन सब कुछ उनको सेटअप किया जाता है, और 3 लड़कियों को उस घर के अंदर रात के समय अकेला भेज दिया जाता है। जहाँ पे गौरव तिवारी की टीम यहाँ पे वीडियोस में आके ये भी इन्फॉर्म करती है कि ये हॉन्टेड प्लेस है। एंड बहुत सारे पब्लिक यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि आसपास की जगहों में बहुत डरावनी आवाज़ें आती हैं, एंड कोई होने का महसूस भी होता है। एंड ये लोग सबको लाइव इस शो को देख भी रहते हैं। इस बीच में तीनों के तीनों लड़कियाँ सीढ़ी के पास जाके अपने अपने बॉक्स कलेक्ट करते हैं, जहाँ पे वो आगे जाके अपने टास्क पूरा कर सके। एंड उसी बीच में वो लोग नोटिस करते हैं कि जो बॉक्स वो ओपन करते हैं उसके अंदर कुछ कीड़े होते हैं, जिसको देख के गौरव तिवारी जी पहले ही गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि मेरे शो में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जो पब्लिक को फेक लगे। गौरव तिवारी अपना इमेज बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहते थे। ये जो शूटिंग थी ये मेहता मेंशन में की जा रही थी।
इस मेंशन का स्टोरी ये होता है कि 15 लोग इस मेंशन में रहते थे एंड किसी ब्रोकर के थ्रू ये मेंशन सेल करवाना चाहता था, कोई और अमीर आदमी खरीदना चाहता था, बट वो जब इससे मेंशन को बेचना नहीं चाहते थे जो ऑनर थे, तो वो जो ब्रोकर था या फिर जो अमीर आदमी था, उसने उस घर में कुछ करके आग लगा दी एंड वहाँ पे 15 लोग जिंदा जल के मर गए थे, जिसके वजह से वो प्लेस हॉन्टेड है। एंड यहाँ पे हम 3 लड़कियों को देख पाते हैं जिनको 3 टास्क मिलता है। फर्स्ट लड़की को ये टास्क मिलता है कि बेसमेंट में जाके एक दीवार में ब्लैक कलर का सर्कल बनाना है, एक को छत पे जाना होता है और एक किचन की तरफ जाके वहाँ पे लकड़ी रखी उसको आग लगाना होता है। एंड तीनों लड़कियाँ यहाँ पे डिवाइड होती है एंड अपने टास्क की तरफ निकल जाती है। जहाँ पे वो लोग आगे जाते हैं तो उनको हल्का हल्का सा डर महसूस होता है। उसमें जो पहली लड़की थी उसको बार बार ऐसा फील हो रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। एंड जब वो किचन में जाके पहुंचती है एंड उस लकड़ी को आग लगाना चाहती है तो वो लकड़ी में आग नहीं लगती, तो वो लड़की डर जाती है। तो गौरव जी यहाँ पे समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं इन टीवी वालों ने कुछ किया है, तो वो गुस्से से घूरते हैं एंड पूछते हैं कि ये क्या चल रहा है। तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं गौरव, हमने बस थोड़ा सा मसाला के लिए पानी में केरोसिन में जो थी, जो जिसको हम लोग घासलेट कहते हैं, उसके अंदर पानी मिला दिया। उसको गौरव जी देख के बहुत गुस्सा होता है कि यार प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम लोग मेरा इमेज के साथ खुद का इमेज भी ख़राब करो। फिर उसके बाद जैसे वो लड़की जो थी वो कागज़ में आग लगाने की कोशिश करती है, बट कागज़ में भी आग नहीं पकड़ता। अब गौरव जी फिर गुस्से से घूरते हैं, बट वहाँ पे वो टीवी शो के बोलते हैं नो गौरव, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, कागज़ बिल्कुल सेफ था, इसमें हमने कुछ नहीं किया है। बट जब वो लड़की वहाँ पर खड़ी होकर हनुमान चालीसा पढ़ती, अचानक से उस कागज़ में आग लग जाती है एंड इसको देख के काफ़ी ज़्यादा डर भी जाती है। उसी बीच में गौरव जी नोटिस करते हैं जो सेकेंड लड़की थी जिसको बेसमेंट में जाके सर्कल बनाना था, वो सर्कल बनाने जब जाती है तो वो देखती है ऑलरेडी वहाँ पे किसी और ने ब्लैक कलर का सर्कल बना दिया है, जिसको देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और यहाँ पे कहती है कि मुझसे ये नहीं होगा। अब वहाँ पे गौरव जी की टीम जाके उनको निकाल के बाहर ले आती है एंड सेकेंड लड़की मतलब जो थर्ड लड़की थी उसको छत पे जाना था, बट गौरव जी महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं उसके आसपास ऐसी चीज़ें हो रही थी जहाँ पे गौरव जी को लग रहा था कि नहीं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि फर्स्ट लड़की जो थी जो किचन में गई थी गैसलेट से आग लगाने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रही थी क्योंकि उसको महसूस हो रहा था कोई आसपास है एंड वो काफ़ी घबरा रही थी, जहाँ पे गौरव जी और रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो वो टीवी शो को कहते हैं कि अब इसको यहाँ पे प्रेजेंट बंद करो क्योंकि मेरे ऊपर ये 3 लड़कियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं नहीं चाहता लोग को कुछ हो जाए। एंड थर्ड लड़की को वो इन्फॉर्म करते हैं कि प्लीज़ तुम रिटर्न आओ, थोड़ी सा छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम लोग। पर वो लड़की जैसे रिटर्न आ रही होती है, अचानक से उसकी जो बैटरीज होती है वो डेन हो जाती है एंड उसके लाइट्स नहीं जलते एंड उसको ऐसा लगता है कि उसके पीछे पीछे मतलब कोई सी ऑफ जो टीम शो के आदमी हैं वो चल के जा रहे हैं। वो उनको फॉलो करते हुए उनके पीछे पीछे चली जाती है, बट एक्चुअल में वहाँ पे कोई था नहीं। अब उनका गौरव जी से भी कांटेक्ट खत्म हो चुका था, तो वहाँ पे वो गौरव जी को भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। अब वो पैनिक होके जाता जो से चिल्लाने लगती है एंड गौरव जी की टीम पूरी की पूरी उनको खोजने में लग जाती है क्योंकि तीसरी लड़की मिसिंग हो चुकी थी। गौरव जी और गौरव जी की पूरी टीम उस लड़की को ढूंढने के लिए लाइव कैमरा के साथ उस बेसमेंट में जाते हैं एंड वहाँ पे एक जगह हमें वो लड़की बेहोश मिलती है और उसी के पास एक वाइट कलर का धोती पहने हुए एक बुजुर्ग आदमी हमें दिखाई देते हैं जो दीवार की तरफ मुँह करके खड़े हुए थे, जहाँ पे गौरव जी उनको वेरी पोलाइटली कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा, हमें आपको डिस्टर्ब नहीं करना था, यही हमें आपको कोई हार्म पहुँचाने के लिए आए थे, हम इस लड़की को यहाँ से लेके जा रहे हैं एंड आई एम सॉरी फॉर दैट कि अगर आपको कोई डिस्टर्बेंस हुआ है। और ये कहते हुए उस लड़की को वहाँ से लेके आते हैं एंड वहाँ पे ये शो अभी ख़त्म हो जाता है। बट इसके बाद से गौरव जी का जो नाम था वो आसमान छूता है। लाइक सबको गौरव जी का रिसर्च, गौरव जी के बारे में डिटेल सबको जानना था एंड सब जगह में उनका नाम हो चुका था। अब गौरव जी एक फेम बन चुके थे। अब हमें स्टोरी प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे आइन जो गौरव जी के ऊपर किताब लिखने वाली थी उसके साथ एक एक्सीडेंट होता है। मतलब रात को जब वो गौरव जी के बारे में रिसर्च कर रही थी तो वो अपने लैपटॉप में ये लिखती है कि गौरव जी के बारे में मैं बहुत कुछ जान चुकी हूँ, बट अब एक चीज़ जानना बाकी है कि गौरव जी को किसने मारा। बट वहाँ पर ही किसी ने रिप्लाई किया था कि आई नो हु किल्ड गौरव तिवारी, जिसको देख के वो आईपीएस टीम को दोबारा बुलाती है मॉर्निंग में और उनको ये बताती कि ये किसने किया मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे पता है, आई नो मैं लैपटॉप पकड़ती हूँ एंड मैं बहुत दिनों से गौरव जी के सपने देख रही हूँ, बट एक्चुअल में मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि मैं वही चीज़ रिप्लाई में लिखूँ। इसको देखने के बाद आईपीएस टीम का एक जो कैमरामैन होता है उसने लिखा हु, जहाँ पे उनके साथ जो फीमेल टीम मेंबर होती है वो बोलती तुम सच में पागल हो, तुम एक काम करो इस घर में हर जगह कैमरा लगा दो ताकि यहाँ के होने वाली हर एक मूव्स को हम लोग नोटिस कर सकें या फिर नोट कर पाएँ। जहाँ पे वो लड़की कहती है कि तुम लोग को जो करना है करो, मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ क्योंकि इस हॉन्ट प्लेस में तो मैं रह नहीं सकती हूँ। जो आयरन थी वो जाती है उनके बॉयफ्रेंड मतलब एक्स बॉयफ्रेंड के घर पे मनीष की
बहन से बात करने के लिए, जहाँ पे मनीष की बहन उनको ये बताती है कि बहुत दिनों से मनीष मेरे सपनों में आ रहा है और वो एक किताब का पेज जो है उसको बार बार ओपन करके दिखा रहा है। जिसके बाद वो उनकी जो मतलब ब्रदर की एक्स गर्लफ्रेंड थी उनको किताब ला के दिखाती है जहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे बातों ही बातों में वो भी बताती है कि कुछ टाइम से मैं भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सपने में देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कुछ कहना चाहता है। एंड शायद मैं गौरव तिवारी के बारे में रिसर्च कर रही हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है। तो ये कहती गौरव तिवारी, अच्छा मेरे भाई ने तो उसका इंटरव्यू भी लिया था एंड यूट्यूब पे पोस्ट करने के लिए, बट एक्चुअली में कंप्लीट उनका इंटरव्यू नहीं हो पाया था, इसकी वजह से पोस्ट नहीं हो पाया। तो उनकी गर्लफ्रेंड कहती ओ रियली, अगर उसका कोई क्लिप या फिर कुछ है तो मुझे वीडियोस दिखा सकती हो। तो बोलती हाँ बिल्कुल, उसके हार्ड डिस्क में होगा, मैं बस चेक कर लेती हूँ। एंड वो अपने भाई के लैपटॉप पे चेक करती है तो वहाँ पे वो वीडियो मिल भी जाता है जहाँ पे एज अ व्यूअर्स और वो दोनों उस वीडियो को देख पाते हैं, जहाँ पे वीडियो में हम गौरव तिवारी और उसके बॉयफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड को देख पाते हैं। जहाँ पे वो लोग पूछते हैं कि गौरव तिवारी को कि आपको डर ऐसा लगता है सीरियसली, मतलब लाइक ऐसी चीज़ें हैं कि हमें डरा सकती हैं। तो वहाँ पे गौरव तिवारी थोड़ा सा सहमे हुए हैं, कहते हैं कि हाँ पहले मेरा मानना था कि जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे, बट मेरे को अब लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि नहीं जानना ही बेहतर है। जहाँ पे वो बोलते हैं ओ प्लीज़ आप अभी हमें डरा रहे हैं, क्योंकि पब्लिकली सारे लोग आपके थ्योरी पे ज़्यादा बेसिस करते हैं। बट गौरव तिवारी यहाँ पे उनको एक एग्जांपल देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको अभी पता हो कि आपकी अभी मौत होने वाली है तो आप कैसे फील करेंगे। तो बोलेगा ऑब्वियसली मैं डर जाऊँगा। तो गौरव तिवारी कहते हैं बिल्कुल सही, इसीलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका जानना मतलब ना ही बेहतर होता है, जिसको देख के फिर अचानक से गौरव तिवारी का तबीयत खराब होने लगता है। जहाँ पे वो वीडियोस एंड वो इंटरव्यू वहीं पर ही अधूरा रह जाता है। के बीच में हम गौरव जी के पास्ट के एक सीन को देख पाते हैं, उनकी मौत के कुछ दिन पहले का, जहाँ पे गौरव जी भी अपने रूम में बहुत ही सहमे से बैठे हुए थे और उनके सामने उनके दोस्तों का एक फ़ोटो फ्रेम लगा था जिसकी कांच अचानक से क्रैक करके टूट जाती है। इसी बीच में हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गौरव जी की मम्मी उनके एक डायरी को चेक कर रही होती है और उसी डायरी में एक येलो कलर का चीट निकलता है, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है एंड तुरंत गौरव जी के फादर के पास जाती है, जिसको देख के फादर भी घबरा जाते हैं एंड आईपीएस टीम को तुरंत कॉन्टैक्ट करते हैं। अब इसी सीन को यहाँ पे कट करते हुए सीन सीधा शिफ्ट होता है फरवरी 2011, जहाँ पे फ्लैट नंबर 302 में दिखाया जाता है। एक असावरी नाम की लड़की उस फ्लैट में रहने के लिए आती है अपने भाई के साथ। उनके भाई मुंबई में पहले ही उस फ्लैट में रह रहे थे और असावरी वहाँ के हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रही थी, बट वहाँ पे हॉस्टल में सही तरीके से ना रह पाने की वजह से वो अपने भाई के साथ उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है। जैसे ही असावरी उस फ्लैट में जाती है 302 में, अचानक से उसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस होता है एंड वो पूछती भी है कि भैया ये वाला फ्लैट काफ़ी सस्ता मिला है और यहाँ पर एसी वाला फीलिंग्स आ रहा है। तो उसके भाई ये सजेस्ट करते हैं, सामने बड़ी बालकनी होने की वजह से मे बी वहीं से तुमको ऐसा लग रहा होगा, बट वो लोग ठीक है नॉर्मल बिहेव करते हैं एंड उस घर में रहने स्टार्ट करते हैं। कुछ दिनों के अंदर ही असावरी को वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट होती है, लाइक उसको कोई औरत की आत्मा बार बार वहाँ पे आसपास दिख रही होती है। जिसके बाद एक दिन ये लोग आईपीएस टीम को कांटेक्ट करते हैं। स्टीव को जिस दिन असावरी ने कॉल किया था, सिद्धार्थ उस कॉल को हैंडल करता है एंड सिद्धार्थ को कि बहुत डरी हुई थी एंड कहती है कि प्लीज़ गौरव तिवारी जी से बात करवाइए। बट गौरव तिवारी जी उसी दिन दिल्ली के एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं जहाँ पे उनका एक सेमिनार था एंड वहाँ पे गौरव तिवारी की टीम ये कहती है कि आप दिल्ली का मीटिंग अटेंड करें क्योंकि वो हमारे लिए बहुत मायने हैं एंड उसके लिए पब्लिसिटी है बाय लाइक बहुत सारी दुनिया हम लोग के बारे में जाने की, पैरानॉर्मल एक्चुअल में है क्या उसके बारे में जाने की एंड इस केस को हम लोग हैंडल करते हैं। जहाँ पे आईपीएस टीम उसी फ्लैट मतलब उसी जगह में जाती है 302 नंबर फ्लैट में उस जगह को चेक करने के लिए। आईपीएस की टीम थी वो जाती है उसी फ्लैट नंबर 203 में एंड वहाँ पर जाके वो उन दोनों भाई बहन से बात करती है, जहाँ पे एज अ व्यूअर्स हमें पता चलता है कि जब इन दोनों भाई बहन को कुछ नॉर्मल लाइक कुछ भी भूत प्रेत जैसा फील होता है तो भाई जो थे वो दरवाजे में नींबू मिर्च टांग देते हैं, क्योंकि मुंबई में ये फ्लैट उनको बहुत ही सस्ते में मिला था एंड जब वो नींबू मिर्च टांगते नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो देखते हैं कि नींबू मिर्च जो था वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका था एंड वो जो गोस्ट मतलब जो भूत प्रेत थे उस घर में वो उसके बाद उनको और भी ज़्यादा परेशान करने लगे थे। जहाँ पे गौरव तिवारी के जैसे उनकी टीम ने अपने सिस्टम्स एक्विपमेंट्स सारे लगाए एंड कैमरा सेट किया, माइक फोन्स एंड जो गोस्ट लाइक बात करने के लिए जो सारी चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती हैं उनको सेट किया एंड गोस्ट से बात करने की कोशिश की। बट
एज अ व्यूअर्स हम नोटिस करते हैं कि उनकी टीम जब वहाँ पे कांटेक्ट या कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है उस गोस्ट वगैरह से, तो वहाँ पे बातचीत ऐसी हो नहीं पाती है। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें भूतिया हरकतें होती हैं। एंड पीछे वाले रूम में, मतलब वो नोटिस करते हैं कि पीछे वाले रूम में जितने सारे फर्नीचर्स थे वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक पर ऐसे ऊपर सेट हो जाते हैं। और ये चीज़ देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना था, लाइक तुम किसी घर पे जा रहे हो एंड वहाँ के जो फर्नीचर से एक दूसरे के ऊपर ऐसे सेटअप होके होते हैं जैसे कि किसी ने उनको ऐसा रख दिया है। लाइक ये पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि उस घर में से भाई बहन रहते थे और आईपीएस टीम के साथ उस टाइम में दोनों के दोनों ही थे, जिसको देख के आईपीएस टीम में समझ जाती है कि ये मामला तो कुछ गड़बड़ है। जहाँ पे वो गौरव जी को कांटेक्ट करते हैं जो अभी दिल्ली में होते हैं। एंड जब वो अपना सेमिनार ख़त्म करके कॉल चेक करते हैं अपने आके घर में, तो नोटिस करते हैं कि इतने सारे मिस कॉल्स, एंड वो बात करते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे ही वो मुंबई के लिए फ़्लाइट पकड़ के रिटर्न आते हैं। एंड इस सीन को दिखाते हुए एपिसोड 6 यहाँ पे ख़त्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग एपिसोड 7 की शुरुआत में हम गौरव जी को देख पाते हैं। वो उसी फ्लैट में पहुंचते हैं एंड उनके साथ मेघा, मतलब उनके साथ जो उनकी टीम मेंबर आईपीएस टीम में थी मेघा, वो भी साथ होते हैं। जिस फर्नीचर्स को वो देख के ये सोचते हैं कि, और मेघा को पूछते हैं, मेघा तुमको क्या लगता है यहाँ पे कितने भूत होंगे? जहाँ पे मेघा कहती है शायद गौरव मेरे हिसाब से 3 या 4, तो वो कहते नहीं, यहाँ पे 3-4 से भी ज़्यादा भूत हैं और मैं ये सारी चीज़ें महसूस कर सकता हूँ। अब गौरव जी उस जगह में हर जगह रूम, उसका जो नीचे का बेड और सब चेक करते हैं। जहाँ पे एक रूम में जाके वो पूछते हैं अचानक से, इस रूम के बेड को तुमने सरकाया था? जहाँ पे वो रूम में जो ऑनर थे वो मतलब नहीं, ये तो पहले से इसे सेटअप था। जब वो बेड को सरकाया जाता है तो वहाँ पे हवन के कुछ निशान होते हैं। जहाँ पे गौरव जी बताते हैं कि इस जगह में किसने ब्लैक मैजिक किया है। जहाँ पे वो सबको बाहर निकाल के उस जगह को अच्छे से वहाँ के जो गोस्ट उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे गौरव जी सबको निकालते हैं एंड कहते हैं कि तुम सब नीचे जाओ, मैं इन सबसे अकेले बात करूँगा। एंड 302 नंबर रूम में गौरव जी अकेले उस जहाँ पे काला जादू हुआ था उस जगह में बैठ के भूतों से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे महसूस तो कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे हैं, बट आप लोग को यहाँ पे सबने एक एक को बुलाया होगा। यहाँ पे आप लोग एक साथ तो नहीं आए होंगे। एंड अब अगर आप लोग यहाँ पे आ चुके हैं तो आप इस जगह को अपना घर मान रहे हैं, बट एक्चुअल में ये घर किसी और का है, ये आप लोग का नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग रिटर्न चले जाए तो बेहतर होता। बट उस टाइम में जो उस रूम का डोर था वो अचानक से बंद ओपन ऐसे होने लगा। जहाँ पे गौरव जी समझ गए कि ये आत्माएं बिल्कुल नहीं चाहती कि यहाँ पे कोई रहे। तो गौरव जी ये कहते हैं कि यहाँ पे कितनी टोटल आत्माएं हैं कि आप लोग मेरे सामने आ सकते हैं। उसी वक्त वहाँ पे जितनी भी आत्माएं थी सब उनके सामने आ जाती है। एंड एज अ व्यूअर्स हम ये देख पाते हैं वहाँ पे मिनिमम 12-13 से ज़्यादा आत्माएं होंगी, जिसको देख के गौरव जी समझ जाते हैं कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। एंड गौरव जी वहाँ से निकल जाते हैं। साथ ही साथ जाने से पहले उन सबको ये प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद से इस जगह में आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा, कोई भी आएगा नहीं। और ये कहते हुए गौरव जी वहाँ से निकल जाते हैं। जो होता है वो प्रेजेंट में शिफ्ट करता है। यहाँ पे हरीन जो है, जो गौरव जी के ऊपर किताब लिख रही थी, उसको आईपीएस टीम की वो फीमेल लड़की मेघा फ़ोन करके घर बुलाती है एंड उसको अपना कैमरा चेक करती है। कहती है कि जब तुम चली गई थी तो तुम्हारे घर में हमने कैमरा लगाया था एंड वहाँ पे हमने एक चीज़ चेक किया, जहाँ पे उसकी जो बुक के मतलब जो कवर था जहाँ पे बुक रखा हुआ था उसमें से एक बुक गिरता है। जहाँ पे वो कहती है कि ये बुक तो मैंने मनीष को गिफ्ट किया था और ये शायरी वाली बुक है। एंड एज अ व्यूअर्स हम नोटिस कर पाते हैं उस बुक में एक पेज बार बार ऐसे पेज ओपन होके शो कर रहा था जहाँ पे एक शायरी लिखी हुई थी। अब वो जो शायरी थी वो ये लिखा हुआ था, धोखे का जो दर्द है मुझे भुलाने नहीं देता, जिससे आगे मैं जाना चाहूँ पर वो मुझे जाने नहीं देता। जिसको देख के इन लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी गर्लफ्रेंड को कोई चीट किया है या फिर ऐसा कौन सा धोखा है जहाँ पे मनीष अपने आप को मरने के बाद भी बाहर नहीं निकाल पा रहा है। एंड एज अ व्यूअर्स मैं आप सबको बता दूँ, मनीष जो थे उन्होंने अपने आप को सुसाइड करके मतलब ख़त्म कर दिया था, जिसकी वजह से ये लोग अभी भी कन्फ्यूज़न में थे कि एक्चुअल में उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये लोग प्लान करते हैं कि हम लोग एक काम करते हैं, मनीष की आत्मा को बुलाते हैं, क्योंकि मनीष ही वो व्यक्ति था जिससे लास्ट टाइम गौरव जी का इंटरव्यू हुआ था। एंड मे भी हो सकता है कि उसके थ्रू हम लोग कुछ बात कर सके या जान सके। जहाँ पे उनके जो टीम मेंबर में जो कैमरामैन था वही कहता है कि गाइस मैं एक बात बताऊँ, मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ
हम इसको उसको बुलाने से बेहतर होगा हम जो मेन जिनके जिनके थ्रू हम राज जान सकते हैं, जिनके साथ एक्चुअली में ये चीज़ हुआ है, हम उनको ही क्यों नहीं बुलाते। मतलब गौरव जी, जहाँ पे जिसको सुन के उनकी जो आईपीएस टीम की मेघा जो थी वो गुस्सा होकर बोलती बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड फ्लैशबैक में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेघा एंड गौरव जी मुंबई के बीच के पास बैठे होते हैं एंड गौरव जी उनको कहते हैं कि यार मुझे नहीं पता मैं कब जाऊँगा, बट मैं जब जाऊँ एंड मेरा प्लान होगा कि मुझे कोई परेशान ना करे, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, और मैं कभी जहाँ पे भी रहूँगा मैं वहाँ पे खुश रहूँगा। एंड उनका एक्चुअल में ये कहने का मीनिंग ये था कि वो अगर कभी कहीं पर जाते हैं या फिर उनकी कोई ऐसे डेथ हो जाती है तो उनको कोई बुला के परेशान ना करे, वो जहाँ पे भी रहेंगे सही रहेंगे। अब ये कहते हुए यहाँ पे मेघा मना करती कि नहीं हम उनको नहीं बुलाएंगे क्योंकि मैं किसी भी तरह से उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। यहाँ पे ये सारे लोग बात कर रहे होते हैं, उसी बीच में फिर से निहारिका का कॉल आता है उसी एलेन को, जहाँ पे वो कहती है कि 302 वाली जो स्टोरी थी वह अधूरी रह गई थी। जहाँ पे फिर से हमें वो स्टोरी वहाँ से कंटिन्यू दिखाई जाती है, जहाँ पे गौरव जी उनको ये कहते हैं कि हम और कभी यहाँ पे नहीं आएंगे, एंड वो कहते वहाँ से निकल जाते हैं। बट जैसे ही वो नीचे जाते हैं तो उनको याद आता है कि वो अपना फ़ोन जो सेल फ़ोन है वो ऊपर उसी रूम में छोड़ दिए है। एंड वो फिर से 302 में जाते हैं और अपना फ़ोन लेके आते हैं, बट कहीं ना कहीं उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया था। मतलब उन्होंने जो वहाँ पे गोस्ट को प्रॉमिस किया था कि इस कमरे में कभी कोई नहीं आएगा, बट जाने अनजाने वो प्रॉमिस तोड़ चुके थे। वन टाइप ऑफ गोस्ट के लिए तो वो डिस्टर्बेंस ही था क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस एक्सेप्ट किया था एंड गौरव जी को जाने दिया था। जब गौरव जी 302 नंबर रूम से अपना फ़ोन लेके आ रहे होते तो अचानक से उनको एक एनर्जी टाइप फील होता है, जैसे उनके पास कोई एनर्जी है। एंड अचानक से पायल की छन छन आवाज़ आती है। जब गौरव जी पीछे घूम के देखते हैं तो उसी फ्लैट के बाहर एक सीढ़ी में एक औरत दुल्हन बैठी होती है जिनका रिसेंटली डेथ हुआ होता। नई दुल्हन थी, वो सुसाइड कर ली थी उसी होटल में। एंड उनके हाथ में एक येलो वाला चीट था, वो एक्चुअल में गोस्ट थी। एंड वो गौरव जी को चीट पकड़ाती है एंड गौरव जी उस चीट को देख के काफ़ी घबरा जाते हैं, बट वो कुछ कहते नहीं, नीचे आते हैं। जहाँ पे मेघा उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देख के समझ आती है कुछ तो गड़बड़ हुआ है। जहाँ पे वो पूछती है क्या हुआ तुम मुझे बताओ, बट गौरव जी कुछ बताते नहीं हैं। एंड गौरव जी वहाँ के जो ऑनर थे उनको ये कहते हैं कि तुम जल्द से जल्दी घर छोड़ दो क्योंकि ये घर तुम रह नहीं सकते, क्योंकि वो भूत यहाँ पे छोड़ के जाएंगे नहीं। जहाँ पे प्रेजेंट टाइम में मेघा ये रिलीव्स मतलब ये हम लोग के सामने रिवील करती है कि गौरव ने उस टाइम में तो उस चीट के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, बट अभी रिसेंटली जब अंकल आंटी फ़ोन किए थे तो मुझे उस चीट का मेन रीज़न समझ में आया। मतलब उस चीट में एक्चुअल में गौरव जी का डेथ लिखा था। मतलब जो 2018 में हुआ था उसका प्रेडिक्शन एक गोस्ट ने 2011 में ही कर दिया था, 7 जुलाई 2018, जिस दिन हमारे गौरव जी इस दुनिया को छोड़े थे। और ये वाला चीट वो गोस्ट ने उनको पहले ही दे दिया था। मतलब गौरव जी को पता था कि उनकी मौत कब होने वाली है, मे बी इसलिए सारा डर इनके अंदर था। अब एक्चुअल में स्टोरी क्या है क्या नहीं ये तो इन लोग को भी नहीं पता था। तो ये लोग फिर से उसी फ्लैट मतलब उसी अपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पे 302 नंबर का रूम होता है। एंड वहाँ पे जाके जब चेक करते हैं तो वो अपार्टमेंट टूटने वाला होता है क्योंकि वहाँ पे अब कोई नहीं है। जब वो लोग उस अपार्टमेंट के बाहर होते हैं तो डिटेक्शन जब चेक करते हैं तो वहाँ पे अभी भी बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आती है। मतलब वहाँ पे अब जो भूत प्रेत थे वो सिर्फ उस 302 में नहीं पूरे बिल्डिंग में जा चुके थे क्योंकि बिल्डिंग खाली थी। जहाँ पे ये लोग उस रूम में जाते हैं एंड जैसे ऊपर जाने के बारे में सोचते हैं 4 लोग मतलब आईपीएस की टीम एंड जो एलिन जो किताब लिख रही थी वो, ये सारे के सारे उस फ्लैट में जाते हैं की टीम। एंड वो सारे के सारे उसी फ्लैट के अंदर जाते हैं। जब उसके अंदर जाते हैं तो अचानक से 302 नंबर रूम का जो की था वो ओपन करने की कोशिश करते हैं, बट वो डोर ओपन नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली उनके हाथ से वो येलो वाला चीट जो उस कोस्ट ने दिया था वो वहाँ से गिर जाता है। जब उसको ओपन मतलब चीट को उठाने के वो लोग नीचे झुकते हैं, उसी वक्त उनको छन छन का आवाज़ आता है एंड 301 नंबर के रूम से मतलब डोर के नीचे से वो कागज़ उड़ के चला जाता है। जिसको देख के यहाँ पे उन आईपीएस टीम में से एक आदमी कहता है समीर कि यार ये तो वही रूम है जहाँ पे उस ब्राइड ने अपने आप को सुसाइड किया था, जला के मार दिया था। तो ये लोग कहते इसका तो चाबी नहीं है। तो फिर वो लोग बोलते यार इसका चाबी लाना चाहिए था। उसी टाइम में एज अ व्यूअर्स हम नोटिस करते हैं कि वो डोर अपने आप ओपन हो जाता है एंड आईपीएस की टीम को ऐसा लगता है जैसे कोई उसके अंदर बुला रहा है एंड वो लोग सब के सब वहाँ पे जाते हैं। घर में एक अजीब सा महसूस हो रहा था जहाँ पे मेघा गौरव जी के जैसा उनसे मतलब वहाँ पे जो गोश्त है उनसे बात करने की कोशिश करती है एंड अपना सवाल करती है कि हाय एक्चुअली हम गौरव के दोस्त हैं
मेरे को ये जानना था कि जब गौरव जी को किसी ने चीट दिया था, क्या वो जानता था कि गौरव जी मरने वाले हैं? तो उनके जो डिटेक्टर होते हैं, गोस्ट डिटेक्टर, वहाँ पे ऑलरेडी लाइट ब्लिंक हो रही थी, तो वो भूत भी उनके साथ कम्युनिकेट कर रहा था एंड वो लोग बातें कर रहे थे। एंड भूत वहाँ पे वो पूछती है कि क्या उनको किसी इंसान ने मारा था, तो वो वहाँ पे नो में रिप्लाई करती है। एंड तो वहाँ पे वो बोलती है कि अगर आपको मतलब जैसे कि यहाँ पे नो में ऐसे रिप्लाई होता है कि वो कहती है अगर येस है तो 1 टाइम आप लाइट ब्लिंक करिए, एंड अगर नो है तो 2 टाइम आपको लाइट ब्लिंक करना है। तो गोस्ट जो थी 2 बार लाइट ब्लिंक कर रही थी, दैट्स अ मीन कि उनको किसी इंसान ने नहीं मारा। तो फिर वो मेगा फिर तीसरा सवाल पूछती है कि गौरव जी को किसी आत्मा ने मारा है? तो फिर वो वहाँ पे येस करके 1 टाइम ब्लिंक करती है। तो पूछती है कि तो गौरव जी की कोई पुरानी केस में से, मतलब कोई पुरानी केस में से थी आत्मा? फिर से वहाँ पे 1 टाइम ब्लिंक कहता है। एंड वो पूछती है कि तो कौन थी, आप मुझे बता सकती हैं? बट वहाँ पे वो कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा था। ऑब्वियसली उस मशीन के थ्रू कैसे रिप्लाई करेगी कौन थी? तो अचानक से साइड वाले एक कमरे से छन 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 टाइप से आवाज़ आती है। तो ये तीनों के तीनों आईपीएस टीम एंड वो एलिन जो थी वो जाती है उस रूम में। तो देखती हैं रूम के कोने में एक ब्राइड बैठी है शादी के जोड़े में, और वो अपने हाथ में फिर से एक पीला कलर का चट्टा इन लोग की तरफ दिखा रही होती है, जिसको देख के ये लोग घबरा जाते हैं कि आप किसकी मौत आ रही है। इस सीन को दिखाते हुए एपिसोड 7 यहाँ पे ख़त्म होता है। एपिसोड 8 मतलब इस वेब सीरीज़ की आखिरी एपिसोड। आई होप यहाँ तक अगर आप मेरी स्टोरी सुन रहे हैं तो आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं देखती हूँ 98% लोग मेरे चैनल को देखते हैं, मेरे वीडियोस लाइक करते हैं, बट सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी एंड वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन ला सकूँ। खैर, अब चलते हैं सीधा बैक टू स्टोरी एक्सप्लेनेशन 8 पे। एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें फिर से वहीं से सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे उन्हीं टीम मेंबर से मेघा जाती है उस चीट को लाने के लिए उस गोस्ट के हाथ से, बट जाने से पहले उनके कैमरामैन उनको रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं किसकी मौत लिखी होगी, एंड जो चीट हमने मतलब इस रूम में उड़ के आई थी वो एक्चुअल में वो चीट नहीं है, क्योंकि असली वाली चीट अभी भी उसके पैर के नीचे दबी हुई है। जहाँ पे ये लोग देख के और ज़्यादा घबरा जाते हैं कि ये न्यू चीट मतलब क्या है। जहाँ पे ये लोग फिर हिम्मत करके उस चीट को लेते हैं, जहाँ पे उस चीट में लिखा होता है 16/6/2007, मतलब उसी साल के कोई केस का भूत जो इन लोग के पीछे मतलब गौरव जी के पीछे पड़ गया था। जहाँ पे वो लोग फिर से गौरव जी के उसी चाइल्डहुड फ्रेंड के मतलब जो उनकी फ्रेंड थी उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं। जहाँ पे वो कहती है 2007 का कोई केसेस उनका पहला दूसरा केस शायद कुछ होगा, एंड मुझे अनफॉर्चुनेटली इतने पुराने कोई केसेस याद नहीं है। कहती है ठीक है मैं बस चेक करती हूँ, शायद उस टाइम के कुछ फ़ोटोज़ वगैरह होंगे जिसके थ्रू शायद मैं जान सकूँ। एंड वो अपने लैपटॉप पे चेक करती है 2007 के कुछ फ़ोटोज़ गौरव जी के साथ, जहाँ पे वो देखते हैं कि हाँ इस टाइम में हम लोग सारे जितने पुराने दोस्त मिले थे। एंड गौरव अपने आईपीएस जो टीम है उसको स्टार्ट करने की मैं बात कर रहा था, जहाँ पे उन्होंने अपना एक पुराना केस बताया था एक हॉस्टल में, जहाँ पे एक बच्चे के ऊपर भूत ने हमला कर दिया था, और ये बहुत ही सीरियस केस था जिसका उन्होंने पहला वहाँ पे रिसर्च किया था। जिसके बाद ये लोग तुरंत वहाँ पे नेट पे सर्च करते हैं, उस स्कूल के बारे में सुनते हैं, एंड उस स्कूल में जाके पहुँच जाते हैं, जहाँ के प्रिंसिपल से जाके आईपीएस टीम बात करती है। एंड वहाँ पे इनको ये पता चलता है कि गौरव जी जब पहली बार गए थे उस हॉस्टल में गोस्ट को पकड़ने के लिए, तो वहाँ पे पुलिस वाला उनको निकाल लिया था। बट 10 दिन के बाद फिर से गौरव जी उसी हॉस्टल में जाते हैं और वहाँ पे सही तरह से चेक करते हैं, जहाँ पे उनको पता चलता है कि उस हॉस्टल के रूम में एक पौधा है जिसके पास ही बहुत ही ज़्यादा ऐसे मतलब गोस्ट होने का मतलब फील हो रहा था उनको। तो यहाँ पे वो उस कॉलेज जो हॉस्टल था उसके प्रिंसिपल को लेके जाते हैं, उस पौधे को लेकर पूछते हैं कि ये पौधा कहाँ से आया क्या आया। तो उस रूममेट को जो ऑलरेडी हॉस्पिटल में था उससे बात करते हैं, जहाँ पे वो बताता है कि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड एक बार जंगल की तरफ से आ रहे थे, एंड उसी बीच में हमें ये पौधा दिखा था। तो मेरी गर्लफ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि इस पौधे को हम लोग लेके हॉस्टल में लगाए। तो यहाँ पे उस पौधे का जहाँ से उन्होंने उठाया था उस जंगल का एड्रेस लेते हैं और उस जगह में जाते हैं, जहाँ पे वो जाकर सबसे पहले वो जगह में जाकर गौरव जी उस पौधे को लगाते हैं। एंड जब वो लगाते हैं तो वो चेक करते हैं कि वहाँ पे उस पिंडी में मतलब जहाँ पे पेड़ लगा हुआ था उस
जगह में एक अलग सा डिज़ाइन बनाया हुआ, जैसे कि कोई जादू या फिर तंत्र विद्या किया हुआ है, जिसको देख के बाद गौरव जी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। और उसी टाइम उनको लेके जो प्रिंसिपल थे उस स्कूल के, उनको लेके जंगल से बाहर आते हैं। और जहाँ पे हम एज अ व्यूअर्स देख पाते हैं कि दोनों के दोनों काफ़ी घबराए हुए हैं। जैसे ही गौरव जी गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी स्टार्ट करने वाले होते हैं, उसी टाइम एक बूढ़ी औरत आके गौरव जी को ये कहती है कि वो तुझे नहीं छोड़ेगा। एंड गौरव जी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि सडनली कोई औरत। एंड उसी टाइम में प्रिंसिपल भी ये कहते हैं कि मैंने गौरव जी से पूछा था कि ये क्या हुआ, ये कौन है, बट आगे जाके वो औरत गायब हो जाती है। तो गौरव जी भी ये कहते हैं कि देखिए, ये जो भी थी इसको आप जाने दीजिए, एंड आज के बाद से हॉस्टल में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। ये जो भी थी मैंने इसको निकाल दिया है। एंड गौरव जी जो कहा था वो बिल्कुल सही था, बट उन्होंने प्रॉमिस किया था कि उस जगह के बारे में, उस चीज़ के बारे में किसी को भी मैं ना बताऊँ। उसी के बाद आज तक कभी भी उस हॉस्टल में कोई भूत दिखाई नहीं दिया। बट मैंने जब सुना कि गौरव जी का ऐसा देहांत हो गया, मुझे ऑनेस्टली बहुत बुरा लगा। तो आईपीएस टीम उनको पूछती है कि वो कौन सा जगह था, आप मुझे बता सकते हैं। तो बोलता है नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे गौरव जी ने प्रॉमिस किया था कि मैं किसी को ना बताऊँ। वो कहते हैं देखिए गौरव जी के लिए प्लीज़ आपको हमें बताना पड़ेगा। जहाँ पे वो बोलते हैं ठीक है, जहाँ पे वो उस जंगल का एड्रेस दे देते हैं। और इसी बीच में एलिना को उनके एक्स बॉयफ्रेंड की सिस्टर का कॉल आता है, जो तैयार हो चुकी थी अपने भाई को बुलाने के लिए पिज़्ज़ा वोट के सहारे। जहाँ पे वो फ़ोन करती है तो मेघा और एलिन दोनों जाते हैं घर में उनके सिस्टर के साथ उनके एक्स बॉयफ्रेंड को बुलाने के लिए, आत्मा से बात करने के लिए। एंड इधर यहाँ पे जो उसी आईपीएस टीम के 2 लड़के थे, कैमरामैन एंड संजय, वो दोनों जाते हैं उसी जंगल के एड्रेस में उस गोस्ट वाले ट्री को चेक करने के लिए। सीन जो होता है मेघा और आयरन के ऊपर शिफ्ट होता है, जो घर पे यहाँ पे उनकी जो एक्स बॉयफ्रेंड की आत्मा को बुला रहे होते हैं। और उनको मतलब उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उसी के अंदर ही संजय की आत्मा आती है, जहाँ पे संजय वही शायरी बोलता है कि ये जो धोखे का दर्द है मुझे जाने नहीं देता, ये जो दर्द है मुझे निकलने नहीं देता। तो यहाँ पे पूछती है कि किसने धोखा दिया तुमको। तो उसी टाइम में गौरव जी का एक वीडियो स्टार्ट होता है, जो दिल्ली में उन्होंने अपनी मीटिंग में कहा था कि हम लोग कभी अपने लव्ड वर्ड्स को, जो हमारे लव पार्टनर्स होते हैं, उनको इतना याद करते हैं या फिर उनको अपने साथ इतना जोड़े रखते हैं कि उस गिल्ट के वजह से वो इस दुनिया से मुक्त होकर अपनी दुनिया में नहीं जा पाते हैं। तो आई सजेस्ट कि अगर कोई लव्ड वन है तो उनकी प्यारी मेमोरीज़ को याद रखो, ना कि उनको उतना याद करो कि वो इस दुनिया से मुक्त ही ना हो पाए। जहाँ पे मेघा कहती है कि शायद आप दोनों का जो गिल्ट है कि आपके वजह से आपके बॉयफ्रेंड या फिर आपका भाई सुसाइड कर लिया है, ये बिल्कुल ही गलत है। और ये गिल्ट उनको है कि उसके वजह से आप लोग अभी तक जीना शुरू नहीं कर रहे। शायद इसलिए वो इस जगह में फंस गए और वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ से जा नहीं पा रहा हूँ, जब तक आप लोग अपनी तरफ से उनको मूव नहीं करोगे। तो यहाँ पे एलिन कहती कि ओके मैं, और वो दोनों रोने लगती है। एंड वो बोलती कि ठीक है संजय तुम जा सकते हो, एंड मैं आज के बाद से तुम्हें और मतलब ऐसा कोई गिल्ट हम अपने दिल में नहीं रखेंगे तुम्हें लेकर। बट एक लास्ट टाइम मैं तुमसे जानना चाहूँगी कि जब तुमको मेरे लास्ट मतलब एक्स के बारे में पता चला था एंड तुमको मैंने मनाली में जाके बताया था, तो तुम मुझे उस सब चीज़ के लिए माफ़ कर दियो। तो वहाँ पे रिप्लाई आता है येस, जिसको देख के एलिन घबरा जाती है। इसी बीच में शिफ्ट जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है हमारे जंगल पे उन्हीं 2 लड़कों के ऊपर, जहाँ पे उस जगह पर उस लोकेशन में ऑलरेडी वो लोग पहुँच चुके थे जहाँ से वो पेड़ मिला था। अब वो लोग वहाँ पे जाके देखते हैं कि वो पेड़ होता ही नहीं है, मतलब लिटरली जो पेड़ मतलब जो पौधा था अब वो बड़ा हो चुका था और उस पेड़ को किसने काट दिया था। मतलब जिस दिन उस पेड़ को काटा गया था वहाँ से वो काली शक्ति आज़ाद हो चुकी थी और वो गौरव जी को ढूंढ के मारती थी। ये ऐसा वो लोग सोच रहे थे, बट एक्चुअल में क्या था वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है। एंड जब वो ना वहाँ पे चेक करते हैं तो वहाँ पे वही तंत्र विद्या की चीज़ें होती है। जब उसको लेकर वो गूगल में सर्च करते हैं या किताबों में चेक करते हैं तो उनको पता चलता है ये एक महातंत्र विद्या है। मतलब ये जो शैतान है ये काफ़ी शक्तिशाली है, एक डेविल टाइप का, जिससे लड़ पाना नामुमकिन होता है। शायद कहीं ना कहीं इन्होंने ही गौरव तिवारी को मारा होगा। एंड इधर घर पे हम फिर से मेघालय के ऊपर सीन देख पाते हैं जहाँ पे उनकी गर्लफ्रेंड इसलिए चौंकी थी क्योंकि कभी भी ऐसा सीन कोई हुआ ही नहीं था। वो वहाँ पे पूछती है कि हु आर यू, तुम हो कौन, क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड संजय नहीं हो, क्योंकि ऐसा कोई भी सीन हम लोग के साथ हुआ ही नहीं था। तो मेघा तुरंत पूछती है गौरव क्या आप हैं? तो वो रिप्लाई करता है यस मेघा मैं गौरव हूँ और मैं यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि मैं तुम लोग की मदद कर सकूँ। तुम लोग की जान यहाँ पे प्रॉब्लम में है, तुम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाले हो और इसलिए मैं तुम सबको यहाँ पे वार्न करने के लिए आया हूँ। गौरव जी की आत्मा ये कहती है कि अब वो वापस आ चुका है। अब मेघा पूछती कौन वापस आ चुका है?
इसी सीन के बीच में हमें गौरव जी का बाथरूम का वो लास्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गौरव जी बाथरूम में नहाने के लिए जाते हैं एंड मिरर में मतलब खिड़की के पीछे वो एक काला कलर का साया देखते हैं। और इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 8 मतलब तक गौरव तिवारी का जो रियल स्टोरी बेसिस वेब सीरीज था ये ख़त्म हो जाता है। तो ये था पूरा स्टोरी का एक्सप्लेनेशन। आपको ये स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी एंड वेब सीरीज एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नए सीरीज़ के साथ।